मलिक बोस्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। अच्छी खबरें हम दे रहे हैं, 1-2 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्मगलिंग का सारा मामला था, जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने भी बात की थी, क्रैक डाउन भी शुरू हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि जो डॉलर में अभी कमी वाक़ई हुई है, ये उन्हीं कोशिशों के समरात हैं? बिल्कुल, ये सारा क्रेडिट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने हमारे कहने पे ये पूरी टास्क फोर्स बनाई और उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया। उन्होंने बताया कि ब्लैक माफिया और वाला माफिया जो है ये एक्सचेंज कंपनी के बाहर खड़े होकर लोगों से हाई रेट पे जो है करेंसियाँ खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इंटर बैंक और मार्केट का फर्क है वो 30 रुपये तक से ऊपर चला गया था। तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। उन्होंने एक्शन किया, सप्लाई बहाल हुई। आज अल्लाह का शुक्र है, डॉलर का रेट 2-3 दिन में देखो 335 से कम होकर 305 पे आ गए और भी गिरेगा इंशाल्लाह। और एक्सचेंज कंपनी के बाद इतना डॉलर सरप्लस हुए कि खरीदने वाले नहीं आ रहे बेचने। हमने 2 दिन में 20 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में सिलेंडर किए और भी ये इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे। तो जो ये लोग डॉलर बेचेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर का रेट जो है वो गिरेगा और मजबूत होगा, स्टॉक मजबूत होगा, कर्जों में कमी आएगी। देखो हमारे 130 अरब डॉलर के कर्जे, 1 रुपया डॉलर अगर बढ़ते 130 अरब रुपए की कमी हो जाती है। और एक गिरते हैं इतनी बढ़ते बढ़ जाते हैं, कम होते हैं कम हो जाते हैं। और पिछले 1 महीने में 30 रुपए बढ़ा था और 4000 अरब रुपया हमारा इजाफा हुआ और अब 4000 कम भी हो गया। तो ये बड़ी मैशत को मजबूती मिलेगी और मैं समझी मुस्तकिल बुनियादों पे होने चाहिए। पहले भी 2-3 दफे क्रैक डाउन हुए हैं, लेकिन ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, फिर जमानतें करा के आ जाते हैं। इसमें लाभ को बदली करने की जरूरत है। जो भी करेंसी आउट ऑफ बुक रखे उसको फ्रीज कर दी जाए और उसको जेल डाल दिया जाए। 6 महीने तो उसकी जमानत ही नहीं होनी चाहिए। और हमारी करेंसी को डिजिटलाइज करना होगा, उसको 5000 के नोट तो मैं कहता हूँ खत्म ही करने होंगे, तभी जाके पाकिस्तान तरक्की करेगा। और खास तौर पर जो 9000 बिलियन बिजनेस को उन्होंने पिछले हफ्ते खबर दी है कि लोगों के पास पड़ा है आउट ऑफ बुक, और इन सट्टेबाजों के पास कभी ये चीनी में सट्टेबाजी करते हैं, कभी डॉलर में, कभी गोल्ड में। इन्होंने पूरी इकानमी को यरगमाल बना लिया। इनका तो मैं तो कहता हूँ नॉन फाइलर वाला सिस्टम ही खत्म करे ताकि सब चीज़ें बुक पे आ जाए और डॉक्यूमेंटेड इकानमी करें। ये ब्लैक इकानमी तभी खत्म होगी अगर आप उनको सिर्फ टैक्स के लालच में उनको फैसिलिटियाँ देंगे। ये कभी भी बुक में नहीं आएंगे, कभी भी डॉक्यूमेंट। ठीक है मलिक साहब, अब ब्लैक इकोनॉमी की बात करें तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किस तरह से हम रोक सकते हैं इस स्मगलिंग के निज़ाम को पूरे को? होता क्यों है बेसिकली? हम आपसे इसकी बुनियादी वजह जानना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा नासूर तो स्मगलिंग है। क्योंकि इसमें हमारी पॉलिसी को भी कसूर है। हुकूमत ने जब से इम्पोर्टेड आइटम पे लग्जरी आइटम पे 400-600% ड्यूटी की है इस उम्मीद पे कि लोग लग्जरी आइटम खरीदेंगे नहीं और वैल्यू है पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें खरीदेंगे। हमारे लोगों का तो पाकिस्तानी चीज़ों में हाथ ही नहीं रुकता, वो तो लग्जरी चीज़ें और इम्पोर्टेड चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जो है हमारे इम्पोर्टर जो है अफगान के, मैं ड्यूटी फ्री है अफगान के रास्ते मंगवाते हैं अफगानिस्तान में और वहाँ से फिर वापस पाकिस्तान ले आते हैं। और वो फिर तमाम लग्जरी स्टोर भरे पड़े हैं। पिछले 1 साल से पाबंदी थी लेकिन किसी चीज़ की कमी वाकई नहीं हुई। तो हमारे अपने भी वैल्यू एडेड में होना होगा, प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। ये वक्ती तौर पे तो ठीक है, ये क्रैक डाउन है, जो मुस्लिम रेट है अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन परमानेंट अगर उसको नीचे करना है तो फिर हमें अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है और वर्कर एविडेंस को भी बढ़ाना है। लेकिन सारी सूरत हाल जो अभी डेवलप हो रही है कि क्रैक डाउन भी हो रहे हैं, स्मगलिंग के निज़ाम को रोकने की भी कोशिश की जा रही है और इन अफराद को अकाउंटेबल भी बनाया जा रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ बेहतरी आ सकती है? लॉन्ग टर्म में पाकिस्तानी मईशत के ऊपर इसके अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं? बिल्कुल, देखो पहली मिसाल मैंने दी है ना, हमारे जो बढ़ने की वजह से 30 रुपये बढ़ने से हमारे 3900 अरब रुपए जो था वो एक तो कम हो गया। ये बहुत बड़ा बोझ उतर गया जो कि बढ़ गया था। इसी तरह हमारा स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया, लोग इसी तरह इन्फ्लेशन कम होगा और आने वाले दिनों में जो इम्पोर्टर कम पैसों में एलसीएम खोलेगा उसको चीज़ें भी कम पैसों में बेचेगा। तो ये जो डॉलर गिरेगा इसी तरह हमारा रुपया और हमारी इकानमी मजबूत होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों को कारोबार करने के लिए सस्ता कर्जा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें रुपए से और डॉलर से ठीक है, तो इससे डेफिनेटली आम आदमी को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।